आज की हिंदी ग्रामर की वीडियो में हम बात करेंगे पाठ 7 क्रिया के बारे में। क्रिया क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है। क्रिया से किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है, जैसे पढ़ना, सोना, लिखना, खाना, उठना, जागना, उगना, अस्त होना। ये सारे ही जो शब्द हैं वे किसी न किसी काम को दर्शाते हैं, अतः इन्हें क्रिया कहा जाता है। अब जैसे दिए गए चित्रों में हम देख सकते हैं कि मिस्त्री क्या कर रहा है। मिस्त्री दीवार बना रहा है। दूसरे चित्र में क्या हो रही है, तो सुबह से बारिश हो रही है। तो हो रहा होना भी यह एक क्रिया है। पहले वाक्य में काम किया जा रहा है, दूसरे वाक्य में काम अपने आप हो रहा है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। मैं पुनः एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि जिन शब्दों से किसी काम के करने, किसी काम के किए जाने या किसी काम के होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे किए जाने वाले काम आना, जाना, सोना, लिखना, उठना, भागना, झूलना, बोलना, सुनना, ये जो सारे ही शब्द हैं वो किसी न किसी के द्वारा किए जाते हैं। ये सारे ही कार्य, ये सारे ही क्रिया शब्द किसी न किसी के द्वारा किए जाते हैं, अतः ये किए जाने वाले काम हैं। अब कुछ होते हैं अपने आप होने वाले काम। अपने आप होने वाले काम जैसे फूल खिलना, बिजली चमकना, बर्फ़ गिरना, नदी का बहना, शाम होना, आंधी चलना, अंधेरा होना। अब शाम कोई करता नहीं, शाम खुद ब खुद हो जाता है, अपने आप स्वतः ही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक क्रिया है। आगे देखते हैं कि क्रिया का जो रूप होता है वह लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। जैसे अगर हम कहें कि रवि फल खाता है, रवि फल खाता है, यहाँ पर रवि पुल्लिंग है, एक वचन है, तो हमने प्रयोग किया खाता है। वहीं अगर दूसरा वाक्य हो कि स्नेहा फल खाती है, स्नेहा फल खाती है, यहाँ पर खाता है के बदले अब खाती है शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया था। जो क्रिया, जो करता था, हमारा जो कार्य करने वाला था, वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल गया। जैसे लिंग के अनुसार क्रिया का बदला रूप। मुकेश खाना खाता है, यह पुल्लिंग है। गीता खाना खाती है, यह स्त्रीलिंग है। खाता है बदल गया खाती है। दूसरा उदाहरण, वचन के अनुसार क्रिया का बदला रूप। जब एक वचन कर्ता हो तो क्रिया भी एक वचन होगी, और जब कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयुक्त होगी। जैसे लड़का लूडो खेलता है, एक लड़का है तो हमने प्रयोग किया खेलता है, लेकिन जब लड़का एक से अधिक हो गए, ये लड़के में बदल गया, तो हम प्रयोग करेंगे खेलते हैं, खेलते हैं। अगला है कर्ता और कर्म। कर्ता क्या है और कर्म क्या है? तो वाक्य में जो काम कर रहा हो उसे कर्ता कहा जाता है। क्रिया को करने वाला, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ। आप सुन रहे हैं, आप करता हैं। अतः जिस शब्द से कार्य के अथवा क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। रसोइया रोटी बना रहा है, कौन रोटी बना रहा है? रसोइया। अखिलेश चित्र बना रहा है, कौन चित्र बना रहा है? अखिलेश। इन वाक्यों में रसोइया और अखिलेश काम कर रहे हैं। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। रसोइया क्या बना रहा है? रोटी। अखिलेश क्या बना रहा है? चित्र। इन वाक्यों में रोटी और चित्र कर्म है। अतः जो कार्य किया गया हो, जो कार्य किया गया हो उसे हम कहते हैं कर्म। कर्ता जो कर्म करे, कर्ता जो कार्य करे, उसे हम कहेंगे कर्म। जैसे रसोइया क्या बना रहा है? रसोइया रोटी बना रहा है। यह काम तो हो रहा है बनाने का, मगर वह बना क्या रहा है? रोटी। अतः रोटी हमारा कर्म है।
अखिलेश चित्र बना रहा है। अखिलेश क्या बना रहा है? बना तो रहा है, क्रिया है, लेकिन क्या बना रहा है? चित्र। तो चित्र यहाँ पे कर्म है। कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है। अब क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता हो, जिसमें कर्म दिया गया हो, उसे कहते हैं सकर्मक, सकर्म। और दूसरा है अकर्मक, जिसमें कर्म न दिया हो अथवा उसे कर्म की आवश्यकता न होती हो। जैसे सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के लिए कर्म आवश्यक होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के लिए कर्म आवश्यक हो। जैसे विनय फल खा रहा है। विनय फल खा रहा है। अगर हम सिर्फ कहें कि विनय खा रहा है तो यह स्पष्ट नहीं होगा कि वह क्या खा रहा है। सिर्फ खाने का तो बोध होगा, मगर क्या खा रहा है यह निश्चित नहीं हो पाएगा। अतः खाना क्रिया को एक कर्म की आवश्यकता है। क्या खा रहा है? फल खा रहा है। नीलम झूला झूल रही है। नीलम क्या झूल रही है? झूला झूल रही है। इन वाक्यों में फल और झूला कर्म है। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। क्रिया के पहले क्या लगाने से हमें कर्म का उत्तर मिलता है। जैसे विनय क्या खा रहा है? फल खा रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया है। सीता पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। कुछ और सकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे लेना, देना, पढ़ना, चढ़ना, काटना, लिखना, जोड़ना और झूलना। अगला है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात कि जिन क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना पड़े, बिना कर्म के ही उनका अर्थ अपने आप में संपूर्ण हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्म, बिना कर्म के। रोहन हंस रहा है। सीमा सो रही है। अब अगर हम प्रश्न करें कि रोहन क्या हंस रहा है, तो यह प्रश्न निरर्थक होगा। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं निकलेगा। सीमा सो रही है। सीमा क्या सो रही है? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं निकलेगा। तो जिसमें कोई भी कर्म ना दिया हो, क्या काम हो रहा है वह स्पष्ट ना दिया हो, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे क्या हंस रहा है, क्या सो रही है, इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। अन्य अकर्मक क्रियाएं हैं आना, जाना, सोना, उठना, भागना और घूमना। अगला है काल। क्रिया का रूप काल के अनुसार बदल जाता है। काल अर्थात समय। तो क्रिया का रूप समय के अनुसार बदल जाता है। सोनल बाजार जा रही है। यह वर्तमान समय के अनुसार है, आज के समय के अनुसार है, तो इसे हम कहेंगे वर्तमान काल। सोनल बाजार गई, यह बीते हुए समय के अनुसार प्रयोग में आया, तो इसे हम कहेंगे भूतकाल। और सोनल बाजार जाएगी, यह है हमारा भविष्यत काल। सोनल बाजार जाएगी, वो अभी गई नहीं है और ना तो वो गई थी, वह जाएगी। यह आने वाला समय के बारे में बता रहा है या भविष्य के बारे में बता रहा है। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अगला है, हमने जाना कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। सही। क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। सही। कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। सही। और सकर्मक क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। गलत। सकर्मक क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। गलत। अकर्मक क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता
नहीं होती। अगला है, वाक्य के अनुसार सही क्रिया शब्द भरना। सिमरन रेडियो सुन रही है। फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। राकेश दूध पी रहा है। रोहित वर्षा के पानी में नाव चला रहा है। राहुल टीवी देख रहा है। दी गई पंक्तियों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। तो हम देख सकते हैं इसमें उड़ना, गाना, झूमना, नाचना, ये सारे ही क्रिया शब्द हैं। गाएं, गाएं भी क्रिया शब्द है क्योंकि इनसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है। अब चौथा प्रश्न कह रहा है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के तीन तीन उदाहरण लिखो। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के तीन तीन उदाहरण। रवि पुस्तक पढ़ रहा है। सीता सेब खा रही है और मधु अखबार पढ़ रही है। ये हो गए हमारे सकर्मक क्रिया। अगला है अकर्मक क्रिया। तो रवि सोता है, स्नेहा हंसती है, मधुमिता टहलती है। तो यह है हमारे अकर्मक क्रिया के शब्द। रेखांकित शब्दों में लिंग और वचन की गलतियां हैं, इन्हें सही कर वाक्य लिखो। सचिन सुलेख लिखती है, गलत। सचिन सुलेख लिखता है। मालिन माला बनाते हैं, मालिन माला बनाती है। बच्चे दूध पीता है, गलत। बच्चे दूध पीते हैं। मेरे कपड़े गंदे हो गया है, नहीं, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाती है, गलत। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिससे किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ये सारे ही प्रश्न अपनी पुस्तक में अच्छे सुलेख के साथ बना लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में पुनः से। धन्यवाद।